आज हम लोग फिर से टेंस के बारे में कुछ सीखते हैं। आई होप कि आप लोग को मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और आप लोग 2 वीडियो देखे हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और उसके आगे जो प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक आने वाला है, उसको आज हम लोग सीखते हैं। स्टूडेंट्स, एवरीडे हम आप लोग को क्या करेंगे, 10 वर्ड देंगे। जो वो वर्ड से आप लोग का क्या होगा, इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होगा। ठीक है ना, वो अच्छा आपको सुधरते जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग उस वर्ड को देखते हैं, क्या उस वर्ड से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ टेंस मींस काल। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं वीडियो। आज ही हम लोग का कौन सा वीडियो का शुरू ये होगा आपका PART पार्ट 3। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 3 पढ़े टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू यूज ऑफ दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी ये सब जो शब्द यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा गया है, इसको हम लोग सेंटेंस में यानी वाक्य में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर। क्या लिखा हुआ है? डियर। डियर मीन्स होता है उनका या फिर उन लोगों का। ठीक है, फिर लिखा हुआ व्हाट फॉर मीन्स किस लिए। फिर लिखा हुआ वेन एवर मीन्स होता है जब कभी। वेन एवर मीन्स जब कभी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ वट एवर मीन्स होता है जो भी। फिर हाउ मेनी टाइम्स मीन्स होता है कितनी बार। एट वाट टाइम मीन्स होता है किस समय। विथ whom मीन्स होता है किसके साथ। फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहां से। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब से। ठीक है, फिर होता है नो वेयर मीन्स होता है कभी नहीं। चलो एक बार और हम लोग अपना लैंग्वेज में सीख लेता हूं। देयर मतलब होता है उनका, चाहे उन लोगों का। ठीक है, व्हाट फॉर मीन्स होता है किस लिए। वेन एवर मीन्स होता है, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, और वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। एट व्हाट टाइम्स का मतलब होता है किस समय। विथ whom का मतलब होता है किसके साथ। फ्रॉम वेयर में मतलब होता है कहां से। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, और नो वेयर का मतलब होता है कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज आप नोट कर लीजिए, जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला, बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश को डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। ठीक है, सुधारेगा उसको। ठीक है, चलिए इस चीज को हम रब कर दे स्टूडेंट्स, इसको अब उतार लेंगे। चलिए इसको मैं रब कर दूं। ओके, चलो छोटू, अब हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में टेंस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे अफर्मेटिव और असर्टिव और नेगेटिव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 सेंटेंस और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ, इसको देखेंगे आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे हम लोग इस चीज को। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ इन डबल INTE डबल RO इंटेरो GATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे। छोटू क्या पढ़ेंगे, देखो NEGATIVE नेगेटिव, INTE डबल RO इंटेरो GATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग छोटू देखो अभी 2 चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में इसको लिखता हूं, देखो क्या मैं
पढ़ता हूं। ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूं। चलिए अब सेकेंड में इसको बनाएंगे, यहां पे हम लोग बनाएंगे सेकेंड में। देखो यहां पे ये इंट्रोगेटिव होता है थर्ड नंबर पे, और ये होता है फोन, और नेगेटिव होता है फोर नंबर पे। देखो यहां पे हो जाएगा क्या मैं नहीं पढ़ता क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस हिंदी में लिखा हूं स्टूडेंट्स, आप देख पाते हैं छोटू, यहाँ पे दो सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हूं। ठीक है, आप लोग बताए थे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। तो यहाँ पे मैं दो वाक्य लिखा हूं, दो सेंटेंस को लिखा हूं। अब इसमें से हम कैसे पता करें कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटू देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या मैं पढ़ता हूँ। जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, ठीक है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता है, सिर्फ क्या लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट और सेंटेंस के कहा पहले में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये मेरा फर्स्ट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इसको देखो, यहाँ पे क्या भी लिखा हुआ और नहीं भी लिखा हुआ है। तो इसी को नहीं को बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, नेगेटिव। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखते होंगे तो प्लीज, आप दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ टेंस के बारे में, ये मेरा है पार्ट थर्ड। तो आप पहले वो दो वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या किया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं। तो ये हो गया सेकंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया जब भी यहाँ पे सेंटेंस में इस तरह लिखा हो रहा है, क्या आप नहीं खेलते हो, क्या आप नहीं दौड़ते हो, क्या आप नहीं गाना गाते हो, क्या आप नहीं स्कूल जाते हो, क्या आप नहीं लिखते हो। तो क्या हो गया वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। फर्स्ट हो गया, देखो फर्स्ट थर्ड नंबर का होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर का होगा सेकंड नंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूरा क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है छोटू, क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो छोटू, इसको सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका इंग्लिश करेंगे सब्जेक्ट का, फिर डू डज का, फिर करेंगे सब्जेक्ट का, थर्ड में करेंगे V1 का, और फोर्थ में करेंगे ऑब्जेक्ट का, और फिफ्थ में करेंगे कंप्लीमेंट का, और सिक्स में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, देखो यहाँ पे देखो, अब हम कैसे पता करेंगे कि किसमें डू या डज लगेगा। तो ये भी कर्म आप लोग लिखा चुके हैं। ठीक है, यूज ऑफ डू किसके साथ लगता है, देखो आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। कल मैंने लिखा दिया था आपको। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट में जाओ। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो मैं, और सब्जेक्ट भी क्या होता है मैं बता चुका आप लोग को। देखो मैं है ना, तो देखो यहाँ पे मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यार देखो एक चीज और भी मतलब बताया था आप लोग को, पिछले वीडियो में बताया था आप लोग को कि अगर सेंटेंस में कभी भी पहले अगर क्या लिखा रहा था तो उसका इस क्या का इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। समझ में आ गया, इसका वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसका, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। छोटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू आई। ठीक है, डू आई। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, डू आई रीड, READ, डू आई रीड। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसमें भी कुछ नहीं तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, डू आई रीड। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखो छोटू, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरह छोटू यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डू डज का करेंगे, फिर किसका करेंगे, देखो सब्जेक्ट का करेंगे, फिर थर्ड में नॉट का, फिर बनाएंगे V1 का इंग्लिश बनाएंगे, 4 का, फिर बनाएंगे इसका 5 नंबर में ऑब्जेक्ट, और 6 नंबर बनाएंगे कंप्लीमेंट, और 7 नंबर में कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलो अब इसका इंग्लिश करते हैं। अब यहाँ पर भी पता करेंगे कि डू या डज लगाए, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट में देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो डू, और सब्जेक्ट अब सेकंड नंबर पे जाएंगे डू, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, डू आई। अब देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, नॉट,
डू आई नॉट, अब वर्ब मेरा क्या है, पढ़ना, तो डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। बताओ, अब देखो, अब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कुछ नहीं भी दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे। डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अब देखो इसी तरह से आप डे बाय डे इसी तरह से आप बनाते रहिए, ठीक है। जैसे मैंने कल आप लोग को सिखाया था, देखो हम लोग याद, देखो फर्स्ट में हम लोग सीखे अफर्मेटिव या असर्टिव, फिर सीखे हम लोग आज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर हम लोग कल सीखेंगे WH क्वेश्चन, ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हो उस चीज को, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अभी हम लोग किसका सीख रहे हैं, यूज ऑफ डू का। अब यूज ऑफ डज आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी तरह से आप यू से बनाओ, वी से बनाओ, दे से बनाओ, ठीक है। अब उसी तरह से बनाते जाओ इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टेंस में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस कि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। बट आप इसको स्टेप बाय स्टेप को बनाते जाइए, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज तक मैं यही रहने देता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, हाँ पर एवरी वीडियो में मैं एक वर्ड क्वेश्चन देता हूँ, 3 क्वेश्चन, आज मैं फिर क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, क्या आप लोग लिखते हो, क्या आप लोग लिखना जानते हो, क्या आप लोग नहीं लिखते हो, क्या आप लोग लिखना नहीं जानते हो, इसको आप कमेंट में जरूर भेजें, ठीक है। तब तक के लिए यही, थैंक यू।